हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज सर फ्रॉम ट्यूलिप क्लासेस। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर जिसका टाइटल है ट्विन मेलोडीज, जो कि है इंग्लिश बुक कावेरी का चैप्टर। बहुत प्यारा चैप्टर है, ड्रामा के फॉर्म में दिया हुआ है और उतनी ही प्यारी उसकी थीम है। इसकी थीम है इंडिविजुअलिटी। एज एन इंडिविजुअल हमारी अपनी आइडेंटिटी होती है, हमारी पर्सनैलिटी होती है, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं और हमारी खुद की कुछ प्रायोरिटीज़ होती है। इसको इंडिविजुअलिटी कहा जाता है और इसका रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। भले ही वो आपके फ्रेंड्स हों, आपके पीयर्स हों या आपके पेरेंट्स हो, इंडिविजुअलिटी का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। इसमें ज़रूरी है कि पेरेंट्स बच्चों को स्पेस दें और उनकी बातों को सुने और कुछ चीज़ों के लिए जो ज़रूरी है उन्हें अलाउ करें, ना कि अपनी चीज़ों को उनके ऊपर थोपने की कोशिश करें। शुरू करने से पहले हम राइटर का एक शॉर्ट बायोग्राफी देख लेते हैं। ये हमारी राइटर जिनका नाम है मित्र फुकन। ये उनका पिक इज़ एन इंडियन ऑथर हु राइट्स इन इंग्लिश। इंडियन ऑथर है और इंग्लिश में ये लिखती हैं। शी इज़ ऑल्सो अ ट्रांसलेटर, कॉलमनिस्ट एंड ट्रेन क्लासिकल वोकलिस्ट। ट्रांसलेट यानी बहुत सारे जो पीसेस ऑफ राइटिंग है उसको एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करने का काम करती हैं। ऑब्वियसली जो ओरिजिनल राइटर्स होते हैं उनकी परमिशन से ही किया जाता है। कॉलमनिस्ट हैं, जो अलग अलग मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में जो लिखते हैं उनको कॉलमनिस्ट कहा जाता है। एंड ट्रेन क्लासिकल वोकलिस्ट, वोकलिस्ट वो होता है जो सिंगर होता है, क्लासिकल म्यूजिक की ये सिंगर भी हैं। शी करेंटली लिव्स इन हर पब्लिश्ड लिटरेरी वर्क्स इंक्लूड 4 चिल्ड्रंस बुक्स। क्या क्या लिखा है उन्होंने और ये जो पब्लिश की जा चुकी है चीज़ें उनमें शामिल हैं 4 जो बुक्स लिखी हुई हैं वो बच्चों के लिए लिखी हुई है, चिल्ड्रंस बुक्स। अ बायोग्राफी, 3 नॉवेल्स, एक बायोग्राफी किसी के लाइफ के ऊपर लिखा है इन्होंने। 3 नॉवेल्स लिखे हैं जिसमें ये हैं द कलेक्टर्स वाइफ, अ मॉनसून ऑफ म्यूजिक एंड व्हाट विल पीपल से। ये नॉवेल्स हैं। सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांसलेशंस, बहुत सारे ट्रांसलेशंस भी उन्होंने किए हैं ऑफ अदर नॉवेल, दूसरे नॉवेल्स के। एंड अ कलेक्शन ऑफ 50 ऑफ हर कॉलम्स गुवाहाटी गेज। एक कलेक्शन है उनके 50 ऑफ नॉवेल कॉलम्स का। उन्होंने जो कॉलम्स लिखे हैं उसका एक कलेक्शन है जिसका टाइटल है गुवाहाटी गेज। अ फुल नाइट्स थीवरी इज अ कलेक्शन ऑफ हर ओन शॉर्ट स्टोरीज। उनकी खुद की जो शॉर्ट स्टोरीज उसका एक कलेक्शन का नाम है अ फुल नाइट्स थीवरी। हर रिसेंट वर्क्स इंक्लूड अ बायोग्राफी ऑन भूपेन हजारिका। रिसेंटली उन्होंने एक बायोग्राफी कंप्लीट की है जो भूपेन हजारिका के ऊपर लिखी गई है। भूपेन हजारिका नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के एक जाने माने सिंगर और म्यूजिशियन रहे हैं। ये है हमारा चैप्टर ट्विन मेलोडीज, 6th चैप्टर है ये कावेरी बुक का। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कैरेक्टर्स कौन कौन है हमारे पास। श्रुति शर्मा एक बच्ची है, अ यंग एस्पायरिंग वायलिनिस्ट, वायलिन बजाने का इसका काम है। गुरु नवीन शर्मा, नवीन शर्मा कौन है? श्रुति's फादर, अ वायलिनिस्ट एंड द प्रिंसिपल ऑफ संगीतिका म्यूजिक स्कूल। श्रुति के फादर हैं, ये भी वायलिनिस्ट है, वायलिन बजाते हैं और प्रिंसिपल है इस म्यूजिक स्कूल के जिसका नाम है संगीतिका। लीला देवी श्रुति की मदर हैं। क्रिसेंडो ये कैरेक्टर नहीं है, क्रिसेंडो म्यूजिक में किसी सॉन्ग में ये स्टार्टिंग लाइंस होती हैं जो धीरे धीरे स्टार्ट होकर उनकी इंटेंसिटी बढ़ते चली जाती है, इसको क्रिसेंडो कहते हैं। पीस ऑफ म्यूजिक दैट गेट्स लाउडर एंड लाउडर। अविनाश कौन है? तबला प्लेयर है जो जिस ग्रुप में श्रुति को परफॉर्म करना है उस ग्रुप का, फ्यूजन ग्रुप का तबला प्लेयर है। इकबाल फ्लूटिस्ट ऑफ द फ्यूजन ग्रुप, इसी ग्रुप का बंदा है जो फ्लूट बजाने का काम करता है, इकबाल। पीटर कौन है? कीबोर्ड प्लेयर ऑफ द फ्यूजन ग्रुप। कीबोर्ड जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बजाने का काम करता है पीटर। ये है हमारा एक्ट 1। ड्रामा को अलग अलग एक्ट्स में डिवाइड किया जाता है और एक्ट्स को फर्दर डिफरेंट सीन्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एक्ट 1। ये ड्रामा के पार्ट होते हैं। क्या दिया है इसमें देखते हैं। द सीन ओपन्स टू द नोट्स ऑफ अ ब्यूटिफुल इंडो वेस्टर्न फ्यूजन म्यूजिक पीस इन इट्स क्रेसेंडो। सीन जब ओपन होता है तो एक बहुत बेहतरीन म्यूजिक बज रहा है, ब्यूटीफुल, जिसमें इंडो वेस्टर्न, इंडिया का और वेस्ट का म्यूजिक दोनों को इन्फ्यूज किया गया है, दोनों को मिक्स किया गया है, वो म्यूजिक बज रहा है और बड़ा ब्यूटीफुल है। देर आर 4 चिल्ड्रन ऑन स्टेज। स्टेज पर हमको 4 बच्चे देखने को मिलते हैं प्लेइंग इन अ रूम, जो किसी रूम में इस जो पीस ऑफ म्यूजिक है उसको प्ले कर रहे हैं। ड्रामा की खास बात यह है कि इसमें हर एक सीन को डिस्क्राइब किया जाता है, स्टेज का बैकग्राउंड, स्टेज में कौन सामने दिख रहा है, किस तरफ क्या रखा हुआ है, सारे सीन को डिस्क्राइब किया जाता है। फिर हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं और हर कैरेक्टर के सामने उनका डायलॉग दिया होता है, साथ साथ किस तरीके से डायलॉग को बोला जा रहा है वो भी दिया हुआ होता है। इसी को हम ड्रामा कहते हैं। देयर आर 4 चिल्ड्रन ऑन स्टेज प्लेइंग इन अ रूम। एक रूम है जिसमें 4 बच्चे परफॉर्मेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं।
ये हमारा रूम है, 4 बच्चे। दैट हैज़ अ स्मॉल रैक, ये रैक यहाँ पर रखा हुआ है। एंड अ वुडन टेबल, ये पीछे की तरफ वुडन टेबल रखा हुआ है। स्टैक्ड विद बुक्स, इसके ऊपर बुक्स रखी हुई हैं। ऑन द वॉल आर पोस्टर्स ऑफ फेमस इंडियन फ्लूट प्लेयर्स, ये वॉल के ऊपर ये इंडियन फ्लूट प्लेयर्स, इनकी ये पिक्चर्स यहाँ पर लगी हुई है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उनके नेम से ये हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। एंड शशांक सुब्रमण्यम, ये हैं शशांक सुब्रमण्यम। द रूम बिलोंग्स टू इकबाल, रूम जो है इकबाल का है, ये है इकबाल जो फ्लूटिस्ट है। हु इज प्लेइंग द फ्लूट, ऑन द तबला इज अविनाश, ये अविनाश है तबला प्लेयर। पीटर ऑन द कीबोर्ड, ये है पीटर। एंड श्रुति ऑन द वायलिन, ये वायलिन, ये लड़की जो बजा रही है वो है श्रुति। सून दे वाइंड अप देयर परफॉर्मेंस, क्या करते हैं जल्दी ही वो अपना परफॉर्मेंस को वाइंड अप कर देते हैं, मतलब उसको बंद कर देते हैं, एंड कर देते हैं। एंड आर पैकिंग अप देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पैक करने लगते हैं। श्रुति वेयर्स अ लुक ऑफ डिस्ट्रेस ऑन अ फेस, लेकिन श्रुति जो है वो थोड़ी सी दुखी है। डिस्ट्रेस मीन्स जब कोई दुखी होता है तो उसको डिस्ट्रेस कहा जाता है उस कंडीशन को। तो उसके फेस पर जो एक्सप्रेशन है वो डिस्ट्रेस, सैडनेस के एक्सप्रेशन हैं श्रुति के फेस पर। अब डायलॉग्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पीटर, ये स्पीकर है। पीटर क्या कह रहा है? दैट वॉज अ गुड रिहर्सल, पीटर कहता है कि रिहर्सल बहुत अच्छी रही। वेल डन गाइस, बहुत अच्छी बात है। लेट्स मीट अगेन टुमारो, कल फिर मिलते हैं। इकबाल पिकिंग अप अ न्यूज़पेपर फ्रॉम हिज डेस्क, एक न्यूज़पेपर उठाते हुए कहता है डेस्क से। वेट वेट बिफोर एनीवन गोज, रुको रुको जरा, जाओ उससे पहले एक बात सुनो। डिड एनी ऑफ यू गाइस रीड व्हाट दे रोट अबाउट श्रुति's परफॉर्मेंस विद हर फादर यस्टरडे, पूछता है वो कि तुम लोगों में से किसी ने भी पढ़ा है क्या लिखा हुआ है श्रुति के परफॉर्मेंस के बारे में जो उसने अपने फादर के साथ दिया था कल। इन दी पर्वतपुरी डेली क्लैरियन, पर्वतपुरी डेली क्लैरियन ये न्यूज़पेपर का नाम है जिसमें श्रुति के परफॉर्मेंस के बारे में न्यूज़ छपी है उसके फादर के साथ। तो क्या पढ़ा है किसी ने? अहम अहम मेलोडी रन्स इन द वेन्स, अहम अहम ये एक्सप्रेशंस हैं। मेलोडी रन्स इन द वेन्स, एक्सप्रेशन मीन्स कुछ ऐसे वर्ड जिनको बोला जाता है लेकिन लिटरली उनका कोई मीनिंग नहीं होता है, इंटरजेक्शंस भी कह सकते हैं हम उनको। मेलोडी रन्स इन द वेन्स, इसको आपको अंडरलाइन करना चाहिए, मीनिंग लिखना चाहिए। रन इन द वेन का मतलब होता है जब हम किसी के बारे में कहते हैं कि किसी के खानदान में ये चीज़ उनके खून में शामिल है, उनकी नसों में दौड़ती है, तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है रन इन द वेन्स। मेलोडी रन्स इन द वेन्स ऑफ मिस श्रुति शर्मा, कौन कह रहा है? इकबाल कह रहा है कि म्यूजिक तो जो है श्रुति शर्मा के खून में ही दौड़ रहा है। ऑफ मिस श्रुति शर्मा, डॉटर ऑफ द मास्टर वायलिनिस्ट नवीन शर्मा, जो किसकी बेटी है? मास्टर वायलिनिस्ट जिनका नाम है नवीन शर्मा। अविनाश, ओहो वाह श्रुति, यू आर अ सेंसेशन नाउ। सरप्राइज शो करता है और कहता है कि श्रुति अब तो तुम्हारा बड़ा नाम हो गया, तुम तो सेंसेशन बन गई हो। द लीस्ट यू कैन डू इज थ्रो अ पार्टी, तो कम से कम एक पार्टी ही दे दो। थ्रो अ पार्टी का मतलब होता है टू गिव अ पार्टी, एक्चुअल इंग्लिश में इसको थ्रो अ पार्टी ही कहा जाता है जिसका मीनिंग है पार्टी देना। पीटर कहता है श्रुति शर्मा फॉर द विन स्वेटिंग ऑन द वायलिन, ये राइमिंग स्टाइल में बताने की कोशिश कर रहा है कि श्रुति शर्मा जीत गई जो कि वायलिन प्ले करती है। श्रुति रिमेन्स अनअफेक्टेड, लेकिन श्रुति को इन बातों से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और बातें चल रही है। लॉस्ट इन हर थॉट्स, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, उसमें खोई हुई है। द बॉयज सराउंड हर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट हर, बच्चे उसके आसपास इकट्ठे होते हैं ये बॉयज और उसका ध्यान कहीं और ले जाने की कोशिश करते हैं, भटकाने की। पीटर, श्रुति। इकबाल अ लिटिल लाउडली, श्रुति। इकबाल थोड़े और जोर से बोलने की कोशिश करता है। अविनाश वेरी लाउडली, अविनाश और जोर से चिल्लाता है श्रुति। श्रुति स्टार्टल्ड, श्रुति चौंक जाती है। देयर इज साइलेंस फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए कोई कुछ नहीं बोलता। वाइल श्रुति फाइंड द वर्ड, श्रुति कुछ बोलने की कोशिश करती है, शब्द ढूंढने की कोशिश करती है। अविनाश, ओ गॉड डोंट टेल मी यू स्टिल हैवंट टोल्ड नवीन सर अबाउट द कॉन्सर्ट। क्या कहता है? अविनाश कहता है कि श्रुति, ओ गॉड अब मुझसे ये मत कहना, मुझे मत बताना कि अभी भी तुमने अपने फादर से बात नहीं करी है हमारे प्रोग्राम के बारे में। कॉन्सर्ट, जो म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते हैं उनको कॉन्सर्ट कहा जाता है। पीटर, डज दैट मीन यू हैव स्टिल नॉट टोल्ड योर पेरेंट्स अबाउट दीज प्रैक्टिसेस? पीटर कहता है तो इसका मतलब ये है क्या कि तुमने अभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि हम यहाँ इकट्ठे होते हैं और ये प्रैक्टिस करते हैं म्यूजिक की? जस्ट टेल देम यू कम फॉर द प्रैक्टिस फ्रॉम 4 to 5, बता दो उनको, पीटर कहता है बता दो उनको कि तुम यहाँ आती हो प्रैक्टिस के लिए, 4 बजे से 5 बजे के बीच में हम प्रैक्टिस करते हैं, ये बात बता दो अपने पेरेंट्स को। इकबाल कहता है यस श्रुति, जस्ट टेल देम यू प्रैक्टिस विद अस, हाँ श्रुति बता दो उनको कि तुम हमारे साथ प्रैक्टिस करती हो।
टेल देम अबाउट द कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट के बारे में भी बता दो, प्रोग्राम के बारे में। देयर इज नो नीड टू वरी, चिंता की कोई बात नहीं है। श्रुति, देयर इज नीड टू वरी इकबाल, श्रुति कहती है चिंता की बात है इकबाल। यू डोंट नो पापा, तुम जानते नहीं हो पापा को। ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दीज थिंग्स, इन बातों को लेकर मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ही विल थिंक इट अ डिसक्रेशन ऑफ द वायलिन, वो ये समझेंगे कि मैं वायलिन का जो लेवल है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रही हूँ, उसको बी रिटिल करने की कोशिश कर रही हूँ। डिसक्रेशन का मतलब होता है कोई चीज़ जो बड़ी सेक्रेड है, पवित्र है, और आप ऐसा काम कर रहे हो उसकी पवित्रता कम हो रही है। तो वो फादर को ये लगेगा कि मैं वायलिन के लिए ठीक नहीं कर रही हूँ। टू बी प्लेड टू वेस्टर्न ट्यून्स, क्यों? क्योंकि वायलिन कहाँ से जुड़ा हुआ है? इंडियन म्यूजिक से, और वेस्टर्न ट्यून पर मैं इसको प्ले करूँगी तो उनको लगेगा कि यह उसकी तौहीन है। पापा फर्मली, दिस वर्ड इज फर्मली, Papa firmly believes that classical Hindustani music with its ragas and alaps is the only kind of music that an artist of any worth should play. क्या कहते हैं पापा? बहुत स्ट्रांगली ये मानते हैं कि केवल जो हमारा क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक है विद इट्स रागाज एंड आलाप, जिसमें क्या है हमारे पास राग हैं और आलाप हैं, इज द ओनली काइंड ऑफ म्यूजिक, यही इस प्रकार का म्यूजिक है दैट एन आर्टिस्ट ऑफ एनी वर्थ शुड प्ले, कि कोई आर्टिस्ट जो किसी लेवल का, ऑफ एनी वर्थ, किसी लेवल का हो, उस वायलिन उसको उसी के लिए प्ले करना चाहिए। किसके लिए? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए, जिसमें राग और आलाप होते हैं। आई डोंट वॉन्ट पापा टू फील दैट आई डोंट केयर अबाउट हिज ओपिनियंस, और मैं अपने फादर को ये महसूस नहीं कराना चाहती कि वो जो सोचते हैं उसकी मुझे परवाह नहीं। बिकॉज आई डू, क्योंकि मुझे परवाह है। इट्स जस्ट दैट आई वॉन्ट टू गिव दिस अ ट्राई टू, लेकिन बस एक ही बात है कि मैं यहाँ क्यों आती हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करना चाहती हूँ वेस्टर्न म्यूजिक के साथ एक नया प्रयोग करना चाहती हूँ। आई जस्ट डोंट नो हाउ टू टेल इन, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं उनको कैसे बताऊँ इन द राइट वे, सही तरीका क्या रहेगा, मैं कैसे बताऊँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इकबाल, ऑलवेज आर राइट वे, सारे तरीके सही हैं श्रुति, इकबाल कहता है। ही इज योर फादर, ही विल अंडरस्टैंड, तो तुम्हारे फादर हैं, समझेंगे तुम्हारी बात को। अविनाश, आई एग्री, यू आर मेकिंग मैटर्स वर्स, अविनाश कहता है सही बोल रहा है इकबाल, मैं अग्री करता हूँ इस बात से, और तुम मैटर्स को और बुरा बनाने की कोशिश कर रही हो फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए, बाय नॉट टॉकिंग टू हिम, क्योंकि तुम बात नहीं कर रही हो, आगे चल के प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। वॉट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन, बुरे से बुरा होगा तो क्या होगा? अविनाश कहता है ही विल स्कोल्ड यू अ लिटिल, वो थोड़ा सा डांटेंगे तुमको, मे बी, हो सकता है ऐसा कि वो तुमको डांटे, बट ही विल इवेंचुअली कम राउंड, इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, अल्टीमेटली, लेकिन आखिरकार वो उनको समझ में आ जाएगा। कम राउंड मीन्स वो समझ जाएंगे तुम्हारी बात को। इकबाल, यस श्रुति, एंड व्हाट इज अ लिटिल बिट ऑफ स्कोल्डिंग, और थोड़ा सा यदि स्कोल्डिंग, थोड़ी सी डांट हो गई तो फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं, वो कहता है आई बेसिकली हैव अ लिटिल बिट ऑफ स्कोल्डिंग फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे, थोड़ी बहुत तो डांट मुझे रोज ही पड़ती है ब्रेकफास्ट को लेकर। ऑल लाफ, सारे बच्चे हंसने लगते हैं। श्रुति, यू आर राइट गाइस, श्रुति कहती है सही कह रहे हो आप लोग। आई गेस इट्स टाइम टू बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कोई अनप्रेजेंट सिचुएशन है, लेकिन हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, हमको उसको झेलना ही पड़ेगा, तो इसके लिए कहा जाता है बाइट द बुलेट, टू फेस एन अनप्लेजेंट सिचुएशन करेजियसली। यू आर राइट गाइस, आई गेस इट्स टाइम टू बाइट द बुलेट, वो कहती है अब इस स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। थैंक्स फॉर एनकरेजिंग मी अगेन, टू नाइट एट डिनर आई प्रॉमिस टू ब्रिंग दिस अप, तो थैंक यू बोलती है सबको, और कहती है कि आज जब डिनर हम करेंगे रात में तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस टॉपिक को सामने लाऊंगी, अपने फादर से डिस्कस करूंगी। पीटर, दैट्स द स्पिरिट, यही स्पिरिट चाहिए, पीटर कहता है। सो दिस इज द एंड ऑफ एक्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। एक्ट 2 we will be doing in the next video. Till then, goodbye, keep watching.